Okay, students, this is the remaining chapter of 8th class civics, chapter number 2, understanding secularism. As we have discussed about what is secularism, now we would discuss about what is Indian secularism. The Indian constitution mandates that the Indian state be secular. Indian constitution क्या बताता है कि इंडियन स्टेट कैसा है, सेकुलर है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर द फॉलोइंग. केवल एक सेकुलर स्टेट ही है जो कि अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है. किन उद्देश्यों को पूरा कर सकता है? द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. नंबर 1, नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट नंबर 1, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर. कि एक धार्मिक समुदाय के लोग दूसरे धार्मिक समुदाय के लोगों को डोमिनेट नहीं करेंगे. द सेकेंड इज दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. और कुछ मेंबर्स जो कि अपनी ही रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, ऐसा भी वो लोग नहीं करेंगे. एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन. कि ना तो स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फोर्स करेगा या उस पर दबाव बनाएगा किस चीज़ का, कि वो उस रिलीजन को अपनाए. नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स. और ना ही किसी व्यक्ति की जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको छीनने की कोशिश करेगा. तो हियर आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स दैट अ सेक्युलर स्टेट मस्ट फॉलो. एंड द पर्पस बिहाइंड द सेक्युलरिज्म इज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स. द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन. अब क्या बात हो रही है कि इंडियन स्टेट काम करता है कई तरीक़ों से इस तरह के डोमिनेशन जिनकी की बात अभी ऊपर हुई है कि इन सभी चीज़ों को रोका जाता है सेकुलर स्टेट में. इन तीनों पॉइंट्स की बात हो रही है. तो इंडियन स्टेट कई तरीके से काम करता है टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन. वॉट डोमिनेशन? ये जो जितने भी डोमिनेशन है तीनों, इनको रोकने के लिए इंडियन स्टेट काम करता है. फर्स्ट इट यूजेज अ स्ट्रेटेजी. सबसे पहले तो एक रणनीति बनाता है ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. सबसे पहली रणनीति क्या है कि अपने आप को क्या कर लेता है, अपने आप को अलग कर देता है बिल्कुल धर्म से. द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप. इंडियन स्टेट धार्मिक समूह इज़ नॉट रूल्ड. इंडियन स्टेट पर कोई भी धार्मिक समूह अपना शासन नहीं करता है. एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन. और ना ही इंडियन स्टेट किसी एक धर्म को सपोर्ट देता है, अपना किसी एक धर्म को प्रमोट करने की कोशिश करता है. ऐसा इंडियन स्टेट में नहीं होता है. इन इंडिया में गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स जैसे कि लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेज, ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे इंस्टीट्यूशंस हैं. एंड ऑफिसेज, और जितने भी ऑफिसेज हैं, आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन. उनसे ये आशा नहीं की जाती है कि वो किसी एक रिलीजन को अपनाएं या एक ही रिलीजन को प्रमोट करें, उसको बढ़ावा दें या एक ही रिलीजन को वैल्यू दें. इस तरह की आशा उनसे नहीं की जाती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ स्टोरी. हियर इज अ स्टोरी in a government school. This is a story of a government school. What is happening in the government school? In a government school in Simapur, students want to celebrate a religious festival. Student क्या करते हैं, क्या चाह रहे हैं? They want to celebrate a religious festival. वो एक religious festival मनाना चाह रहे हैं. So there is a big religious festival. अब now they are discussing each. आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं. और क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ एक बड़ा धार्मिक त्यौहार आने वाला है. वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल. हमने इसे कभी भी अपने स्कूल में सेलिब्रेट नहीं किया है. कैन वी डू इट दिस ईयर? क्या हम इसे इस बार कर सकते हैं? नाउ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम देयर टीचर. सो हियर आई एम अफ्रेड दैट इज़ नॉट पॉसिबल, रेखा. नाउ द टीचर इज़ रिप्लाइंग, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है रेखा, ये संभव नहीं हो सकता. दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल है. वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन. हम किसी एक धर्म को सम्मान नहीं दे सकते, महत्व नहीं दे सकते. प्राइवेट स्कूल्स में डू दैट. हो सकता है कि प्राइवेट स्कूल्स ऐसा करें. गवर्नमेंट स्कूल्स डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल. गवर्नमेंट स्कूल्स में इस तरह का कोई भी धार्मिक त्यौहार नहीं मनाया जाता है स्कूल प्रीमाइसेस में. स्कूल के अंदर
इस तरह का कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता है। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर पब्लिक हॉलीडेज़, ज़्यादातर जो धार्मिक त्यौहार होते हैं वहाँ पर पब्लिक हॉलीडेज़ रहते हैं, सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दीज एट होम, जिससे कि हम इनको अपने घर में सेलिब्रेट करें। नाउ द स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग, अब बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। व्हाट दे आर डिस्कसिंग, आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल, चलो मैं सोचता हूँ कि इस तरह के त्यौहार हमें स्कूल के बाहर ही सेलिब्रेट करने चाहिए। एनीवे, कोई बात नहीं, वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इन आवर लोकेलिटी, हम तो वैसे भी प्लानिंग योजना बना रहे थे कि अपनी लोकेलिटी में इनको सेलिब्रेट करें। सो बेटा, इन द अबव स्टोरी बोर्ड, इस ऊपर दिए हुए स्टोरी बोर्ड में द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक जो त्यौहार है उसका जो उत्सव है विद इन द स्कूल में मनाना, उसको वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, वो कहीं ना कहीं उन नियमों को भंग करती है जो कि सरकार ने अपनी नीतियों में रखे हैं, ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली, और सरकार की नीति क्या है कि सारे धर्म के लोगों को एक जैसा समान व्यवहार उनके साथ किया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन, गवर्नमेंट स्कूल्स में किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता, आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स, ना तो उनकी मॉर्निंग प्रेयर्स में, और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशंस, और ना ही उनके धार्मिक उत्सवों में। दिस रूल डज नॉट अप्लाई इन प्राइवेट स्कूल्स, और इस तरह का रूल प्राइवेट स्कूल्स पर अप्लाई नहीं है। द सेकेंड वे, अब दूसरा तरीका, द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन, दूसरा जो तरीका है इंडियन सेकुलरिज्म का के काम करने का, वो क्या है कि वो रोकना चाहते हैं, उनका उद्देश्य होता है रोकने का द अबव डोमिनेशन, इस तरह का जो ऊपर आपने डोमिनेशन देखा, प्रभुत्व देखा, इस थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, और कौन सी नीति अपनाकर, जिसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं दी जाती। दिस मीन्स, इसका ये मतलब है डेट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, सभी धर्म के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिस, और उनके धार्मिक मामलों में कोई भी दखलंदाजी ना देकर, द स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़। एक तरफ तो हमने ये देखा कि स्टेट धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन हम एक अपवाद भी देखेंगे जिसमें स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शन, कुछ अपवाद भी हैं स्टेट के द्वारा बनाए हुए कुछ धार्मिक समुदायों के लिए। अब धार्मिक समुदाय कुछ ऐसे, जैसे कि हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि किन के लिए एक्सेप्शन है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु हैव रिसेंटली बॉट स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर। अब क्या है, दोस्तों का एक समूह है जिन्होंने अभी अभी एक स्कूटर खरीदे हैं, आर मीटिंग टू गो, अब वो लोग मिलते हैं और सोचते हैं कि हम लोग चलो राइड पर एक साथ चलते हैं। हे, आई होप यू हैव अ हेलमेट, अब ये क्या है, जिस पर्सन ने हेलमेट पहना हुआ है, ही इज़ आस्किंग टू हिम डेट, मुझे उम्मीद है कि, आई होप यू हैव अ हेलमेट, तुम्हारे पास हेलमेट तो होगा ही। यू नो द लॉ इन दिल्ली, तुम्हें पता है दिल्ली का जो कानून है रिक्वायर्स, उसमें ज़रूरत होती है हेलमेट की, डेट यू वियर वन, आपको एक हेलमेट पहनना पड़ेगा। वाई आर नॉट यू वियरिंग अ हेलमेट, आप ये हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे हो, डू यू वॉन्ट टू बी फाइन। नाउ दैट पर्सन इज आस्किंग टू हिम डेट, आप चाहते हो कि आपको फाइन देना पड़े। नाउ दैट पर्सन इज आंसरिंग, नाउ ही इज सेइंग डोंट वरी, आई विल नॉट बी फाइन, मुझे फाइन नहीं देना पड़ेगा। नाउ दैट वेरी पर्सन who is wearing a helmet, he again says, hey परमजीत, why won't you be fined, तुम्हें फाइन क्यों नहीं देना पड़ेगा। Now परमजीत is replying, what परमजीत is replying, for सिख समुदाय के लोगों के लिए wearing a पगड़ी is a very important part of our religion, इनके धर्म के लिए तो पगड़ी पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The government cannot force me to wear a helmet, इसलिए गवर्नमेंट मुझे हेलमेट पहनने के लिए फोर्स नहीं कर सकती है। तो ये थी आपकी स्टोरी, आपने स्टोरी पढ़ी। अब आप देखें इन द अबव स्टोरी बोर्ड, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद परमजीत जो कि सिख यूथ है, सिख नवयुवक है, डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट, उसे क्या है, उसे हेलमेट नहीं पहनना पड़ता। दिस इज़ बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकग्नाइजेज, इसी वजह से इंडियन स्टेट ये चीज़ मानता है या ये चीज़ समझता है दैट वियरिंग अ पगड़ी इज़ सेंट्रल टू अ सिख रिलीजियस प्रैक्टिस, कि टर्बन पहनना या पगड़ी पहनना सिख समुदाय के लोगों का एक धार्मिक विश्वास है। एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस, और इस वजह से उनके इस धार्मिक विश्वास में, रिलीजियस प्रैक्टिस में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी ना दी जाए, इस वजह से ये एक्सेप्शन कानून में स्वीकार किया जाता है। इस तरह के अपवाद को
परमिशन दी जाती है कानून में। द थर्ड वे, अब तीसरा तरीका क्या है, इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन, जिसमें कि इंडियन सेकुलरिज्म काम करता है उस प्रभुत्व को रोकने में जो कि लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन, जिसमें कि क्या है, जिसमें कि एक स्ट्रेटेजी, एक ऐसी रणनीति बनाई जाती है टू इंटरवेंशन जिसमें कि दखलंदाजी दी जाती है। यू रेड अर्लियर इन दिस चैप्टर, आपने इस चैप्टर में पहले भी पढ़ा होगा अबाउट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी यानी थर्ड वे क्या है इंडियन सेकुलरिज्म का, कि वो डोमिनेशन रोकना चाहते हैं। कैसा डोमिनेशन, जिसमें कि इनको क्या करना पड़ता है, ऐसी रणनीति बनानी पड़ती है, और वो स्ट्रेटेजी किस चीज़ की होती है, द स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन, इंटरवेंशन की स्ट्रेटेजी होती है। दिस इज़ अ गुड एग्जांपल, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वेयर मेंबर्स, अनटचेबिलिटी आपने पढ़ा होगा अनटचेबिलिटी के बारे में। दिस इज़ अ गुड एग्जांपल वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन, ये एक अच्छा उदाहरण है समझने के लिए, जहाँ पर एक ही धर्म के लोग मेनली व्हाट, अपर कास्ट हिंदूज, कौन, अपर कास्ट हिंदूज डोमिनेट अदर मेंबर्स, दूसरे समुदाय के लोगों को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, और वो कौन, सम लोअर कास्ट, जिनमें कि कौन है, कुछ लोअर कास्ट विद इन इट। अब ये अपना प्रभुत्व जमाते हैं अपर कास्ट हिंदूज जो कि एक ही रिलीजन के हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिलीजियस बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये भी देखना पड़ता है, या फिर स्टेट को ये भी देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है, कि धर्म के आधार पर किसी को बाहर ना निकाला जाए, किसी का एक्सक्लूजन ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, किन के साथ, ऑफ लोअर कास्ट के लोगों के साथ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी, जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया इन दिस इंस्टांस, और इस वजह से द स्टेट इज़ इंटरवेनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस। और कहीं ना कहीं अब स्टेट को, एक तरफ तो स्टेट रिलीजियस मैटर या रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर स्टेट को रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करना पड़ा। कैसे करना पड़ा, जब इन्होंने अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया। And then the state is intervening on religious in order to end a social practice, एक ऐसी सामाजिक प्रथा को ख़त्म करने के लिए, that it believes, जिसमें कि उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करती है ये प्रथा, ये सामाजिक जो विश्वास है लोगों का, ये कहीं ना कहीं दूसरे के साथ भेदभाव होता है, दूसरे समूह के लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, एंड डेट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट। और कहीं ना कहीं ऐसा करने से लोअर कास्ट लोगों के जो लोग थे, उनके जो मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए थे, उनका भी क्या हो रहा था, उनका भी हनन हो रहा था, यानी उनको भी भंग किया जा रहा था। हु आर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जो कि इस देश के ही नागरिक हैं। सिमिलरली, ठीक इसी तरीके से, टू एंश्योर, इस बात का आश्वासन देते हुए, डेट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस, कि वो कानून जो कि संबंधित है कि बराबरी के आधार पर सबको मिलने चाहिए, राइट्स आर रेस्पेक्टेड, उन अधिकारों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। द स्टेट में हैव टू इंटरवेन, और इस सम्मान को बनाए रखने के लिए स्टेट को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ता है इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज, धर्म के आधार पर कुछ व्यक्तिगत जो कानून हैं समुदायों के द्वारा बनाए हुए, उनमें हस्तक्षेप स्टेट को करना पड़ता है। नाउ द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, और ये जो इंटरवेंशन, हस्तक्षेप है स्टेट का, वो कहीं ना कहीं कैन ऑल्सो बी इन फॉर्म ऑफ सपोर्ट, एक तरह का सपोर्ट देता है। किनको, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स, भारतीय संविधान ये मंजूरी देता है, द राइट्स, उन अधिकारों की, टू रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक समुदाय के लोगों को, कि टू सेटअप देयर ओन स्कूल, वो अपने खुद के विद्यालय सेटअप कर सकते हैं, कॉलेजेस सेटअप कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स देम फिनेंशियल एड, साथ के साथ उनको आर्थिक सहायता भी देते हैं, और नॉन प्रिफरेंशियल बेसिस, किसी भी तरह का प्रीफ्रेंस नहीं दिया जाता, इस आधार पर वो फिनेंशियल एड नहीं देते। इन वॉट वे इज़ इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, और फिर किस तरीके से इंडियन सेकुलरिज्म अलग है दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज से।
सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोज दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे उद्देश्य तो बिल्कुल सिमिलर हैं, जैसे जो उद्देश्य कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री को रन करने के लिए, वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सिमिलर हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला संशोधन हुआ था प्रोहिबिट्स, उसमें निषेध कर दिया गया था द लेजिस्लेचर, उस कानून को, फ्रॉम मेकिंग लॉज, कि वो कानून, एक ऐसे लेजिस्लेचर को मना कर दिया गया था कि ऐसे कानून ना बनाएं। रेस्पेक्टिंग एन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, उन्होंने सम्मान की बात कही थी कि प्रत्येक जो धर्म है उसको स्थापित करने में पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, और क्या था, और निषेध कर दिया गया था कि धर्म को फ्री मैनर में नहीं अपनाया जाएगा। फ्री मैनर में क्या नहीं अपनाया जाएगा बेटे, जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने ऐसा कोई भी वो कि रिस्पेक्टिंग एन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, धर्म को क्या दिया जाएगा, स्थापित करने के लिए क्या दी जाएगी, यस। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को बिल्कुल मना कर दिया गया, उन्होंने लेजिस्लेचर को बिल्कुल मना कर दिया ऐसे कानून बनाने में जिसमें रिस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, यानी धर्म को स्थापित करने में का सम्मान दिया जाएगा। और दैट प्रोहिबिट, साथ के साथ इस बात को भी निषेध कर दिया गया द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, के धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता पर। व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट का क्या मतलब है, इज दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन, जिसमें कि जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर दैट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर क्या होता है बेटे, जहाँ पर जो लोग क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं, वो लेजिस्लेचर में आते हैं। दोज ग्रुप ऑफ पर्सन्स कम अंडर लेजिस्लेशन हु मेक्स लॉज। तो लेजिस्लेचर को ये भी कहा उन्होंने कि लेजिस्लेचर किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं करेगा, नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, ना ही वो किसी एक धर्म को ज़्यादा प्रिफर कर सकते हैं। इन द यूएसए में द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, स्टेट और रिलीजन का जो सेपरेशन, जो अलग अलग है स्टेट और रिलीजन, मीन्स उसका क्या मतलब है, डेट नाइदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। अगर स्टेट और रिलीजन यूएसए में सेपरेट हैं तो इसका सीधे सीधे ये मतलब है कि ना तो स्टेट ना ही रिलीजन, दोनों ही एक दूसरे के मैटर में कोई भी दखल अंदाजी नहीं देंगे। देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म डिफर्स फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म एज प्रैक्टिस्ड इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब कहीं ना कहीं एक ऐसा तरीका है जहाँ पर कि इंडियन सेकुलरिज्म थोड़ा सा अलग है, किससे, डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म, यानी यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो सेकुलरिज्म की प्रैक्टिस है, यानी जो सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स हैं वो थोड़े से डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग, यानी वो लोग, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जबकि इंडिया में ऐसा है। कैसे है, दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेकुलरिज्म। अमेरिकन सेकुलरिज्म में तो सीधे सीधे सेपरेशन है, ना तो रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ स्टेट, नॉर स्टेट कैन इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। इन इंडियन सेकुलरिज्म, लेकिन भारतीय जो सेकुलरिज्म है उसमें द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स, स्टेट कई बार धार्मिक मामलों में अपने हस्तक्षेप करता है। कैसे, यू हैव रेड अबाउट हाउ, आपने पढ़ा होगा अबाउट हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेंड इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस। आपने पढ़ा होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे हस्तक्षेप किया हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, जैसे कि जो कि कौन सी प्रैक्टिस थी, अनटचेबिलिटी। उन्होंने अनटचेबिलिटी जो कि हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस थी उसमें हस्तक्षेप करके उस अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया, उन्होंने समाप्त कर दिया, एबोलिश कर दिया। इन इंडियन सेकुलरिज्म में दो द स्टेट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट, हालांकि स्टेट पूरी तरह से सेपरेट नहीं है धर्म से, इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल, ये एक सिद्धांत बनाकर रखता है, डिस्टेंस रखता है धर्म से, लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन, धर्म में अगर कोई भी हस्तक्षेप होगा बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा, हैज़ टू बी बेस्ड, वो किस आधार पर होगा, ऑन द आइडियल्स, उन आदर्शों के आधार पर होगा, लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आदर्श कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। दीज आइडियल्स सर्व एज द स्टैंडर्ड, ये आइडियल्स एक कैसे होते हैं, ये आदर्श कैसे बनाए गए हैं, थ्रू विच वी कैन जज, जिसमें कि हम ये चीज़ देख सकते हैं वेदर द स्टेट इज़ और इज़ नॉट बिहेविंग
कि क्या स्टेट सही कर रहा है या फिर सही नहीं कर रहा है, सेकुलर प्रिंसिपल्स के आधार पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स के अकॉर्डिंग। द इंडियन स्टेट इज़ सेकुलर, इंडियन स्टेट सेकुलर है एंड वर्क्स इन वेरियस वेज, और कई तरीक़ों से काम करता है रिलीजियस डोमिनेशन, धार्मिक प्रभुत्व को रोकने में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, भारतीय संविधान क्या देता है, गारंटीज करता है किन चीज़ों को, यानी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार देता है, डेट आर बेस्ड ऑन दीज सेकुलर प्रिंसिपल्स, जो कि इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं। हाउएवर दिस इज़ नॉट टू से, हालांकि ये कहना ठीक नहीं होगा, दैट देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ दीज राइट्स, कि इन इंडियन सोसाइटी में इस तरह के अधिकारों का कोई भी भंग नहीं किया जाता है। इंडीड, वास्तव में इट इज़ प्रिसाइजली बिकॉज सच वायलेशंस हैपन, इस तरह के जो वायलेशंस हैं वो घटित होते रहते हैं समय समय पर। वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, हमें एक संवैधानिक सुधार की ज़रूरत है टू प्रिवेंट दैम, इन सभी को रोकने में, फ्रॉम हैपनिंग, ये जो घटित हो रहा है। द नॉलेज डेट सच राइट्स एग्जिस्ट, जो ज्ञान है इस तरह के अधिकारों के अस्तित्व होने का, मेक अ सेंसिटिव, वो हमें इस चीज़ पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं, टू देयर वायलेशंस, कि ये जो अधिकार भंग हो रहे हैं, एंड एनेबल्स अस, और ये हमें समर्थ बनाते हैं, ये जो ज्ञान है, ये नॉलेज हमें एनेबल करती है, समर्थ बनाती है, टू टेक एक्शन, कि हम कार्य कर सकें, व्हेन दीज वायलेशंस टेक प्लेस, यानी हम अपनी प्रतिक्रिया दिखा सकें जब इस तरह के अधिकारों को कभी वायलेट होते हुए हम देखें तो हम अपनी कोई भी सक्रियता दिखा सकें। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। दैट्स इट स्टूडेंट्स।